हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं, सबसे पहले तो ये देखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। लेट्स सी आपके पर्सन क्या करने वाले हैं इस रिश्ते में। चलें, व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट करने वाले हैं वो इस कनेक्शन में। दी हेरोफिन की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है, केयर फ्री, एडवेंचरस, एक्सप्लोर करने वाला पर्सन। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को अपनी लाइफ में वैराइटीज़ और कलर चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लर्निंग करवाई जा रही है, इसको मतलब कि विजडम दिया जा रहा है। ऐसा हो सकता है एज में आपसे बड़ा हो लेकिन समझदार आप ज़्यादा हो, ठीक है। लोगों की बातों में आ जाने वाला पर्सन, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ को पसंद करने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा जैसे फूल एक एक पेजेस की एनर्जी में रहने वाला, फन फ्लर्ट करने वाला, सिर्फ लाइफ को एंजॉय कैसे करना है उसको देखने वाला, उसको समझने वाला। इमोशंस इसके लिए मायने नहीं रखते, ठीक है। इमोशनली बहुत अपने माइंड को यूज़ करने वाला, बहुत लॉजिकल, ठीक है। इसको इंटेलिजेंट ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब बोल्ड कैरेक्टर, बोल्ड पर्सनैलिटीज़ को बहुत ज़्यादा जैसे उनको पसंद करने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको स्पिरिचुअली लर्निंग करवाई जा रही है। पर्सन आपका काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो सकता है, या तो बात नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लेकिन आपके पर्सन को एक लर्निंग करवाई जा रही है। हेरोफेंट की एनर्जी आपके पर्सन को ज़रा यहाँ पर लेसन्स लर्न करवाए जा रहे हैं, या तो कोई मेंटोर इस पर्सन को गाइड कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है इसकी लाइफ को लेकर, और जिसको ये सुन भी रहा है। हर किसी की सुनता नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की होगी, आपकी भी नहीं सुनी होगी, ठीक है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, ये हेरोफेंट से अपनी लाइफ में इस वक्त क्या सीख रहा है, किस तरीके के लेसन हैं जो ये पर्सन लर्न कर रहा है। किसी का पास्ट भी हो सकता है, जो पास्ट कहीं पर ये पर्सन स्टक हो चुका है, ठीक है। इसने कहीं डिसीजन मेकिंग करी, उसको 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 ये फेस कर रहा है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, भाई स्टॉकिंग, सर्चिंग, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पर्सन, बहुत ज़्यादा जैसे फन फ्लर्ट करने वाला, बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में रखने वाला इंसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड है, ठीक है। ये अपनी इमेच्योरिटी से बाहर आ रहा है स्लोली बट श्योरली। बहुत मतलब कि ऐसा ये पर्सन हो सकता है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहता है, डेटिंग ऐप्स वगैरह, ऑनलाइन लोगों को डेट करना, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना। तो इस पर्सन को थोड़ी सी कोई जैसे इस पर्सन ने जो है ना कुछ लेसन लर्न करा है। इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा। तो इस कोई इस पर्सन को देखे फूल, मैंने कहा चॉइसेस, फूल कुछ बेवकूफ़ सा इंसान है इसकी लाइफ में। कुछ लाइफ को लेकर, ख़ास तौर पे लव रिलेशनशिप को लेकर, अपनी फैमिली या तो रिस्पॉन्स, अपनी एक मैरिज लाइफ को लेकर या कमिटमेंट लव को लेकर कोई सिंसेरिटी नहीं है। कहीं इसने कुछ कहीं ना कहीं लेफ्ट इन द कोल्ड, बहुत अकेलापन फील कर रहा है। कोई लेसन तो इसने लर्न करा है, कहीं ऑनलाइन ही आपको ऐसा हो सकता है स्टॉक एंड सर्चिंग भी कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज है। फूल मतलब एक इमेच्योर पर्सन, मेच्योरिटी नहीं है, चाहे एज कितनी भी हो। अपने पास्ट टाइम से, अपनी पास्ट ज़िंदगी से कुछ खास एक्सपीरियंसेस नहीं है इसने, शायद ऐसा लगता है ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं स्लो तो बहुत है, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्लो है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपने इस पर्सन को चेस करा है, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं। किसको चूज़ करूँ, सबको एक एक दफ़ा एक्सप्लोर करता हूँ, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने ऑप्शंस का गुरूर रहा है। मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मेरे पास तो बहुत, मैं किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाऊँ, मेरे पास सिर्फ एक थोड़ी, मेरे पास 10 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 4 है, मेरे पास 8 है। तो वो समझ में आ रहा है वो ऑप्शंस किस काम के हैं। स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस में है इस पर्सन, वो ऑप्शंस किसी काम के नहीं है, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन कुछ डिवाइन इसको लर्न करवा रहा है, ठीक है। इसने जो एक्सप्लोर करा, इसने जो अपना टाइम लोगों पर इन्वेस्ट किया, वो कैसे लोगों पर इन्वेस्ट किया, वो इसको बताया जा रहा है, ठीक है। जिन लोगों को इसने सही भी समझा तो वो क्या निकले इसके लिए, वो सब इसको गाइड किया, करवाया जा रहा है। आपके पर्सन आ रहे हैं लेकिन बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो पर्सन है ये। नाइट ऑफ पेंटिकल,
बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है आपकी तरफ। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही होगी लेकिन स्लो स्लो पर्सन, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। रीबर्थ, मैंने कहा ना ये रीबर्थ करना चाह रहा है, इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है। इंस्पायरेशन, काफ़ी ज़्यादा ये लोगों के से इंस्पायर हो जाता है बहुत जल्दी। जो चीज़ चमक रही होती है, जो चीज़ ग्लिटर में होती है, जो चीज़ लाइट में होती है, जो चीज़ ग्लैमर में होती है, उसको पसंद कर रही होती है। जो कोई इंटेलिजेंट, किसी की एजुकेशन, किसी की गुड लुक्स, किसी के अर्निंग, किसी का पैसा, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इंस्पायर करने के लिए इसकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं। मेच्योरिटी नहीं है ना कि मतलब कि स्टेबल और बैलेंस चीज़ क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म पर्सन किस तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म इमोशंस क्या होते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट और लॉयल लॉन्ग टर्म कौन रह सकता है, उस चीज़ की तो इस पर्सन को पसंद, मतलब कि अकल ही नहीं थी। इस पर्सन का बैलेंस आउट हो रहा है, ये अपनी लाइफ में बहुत अकेला फील कर रहा है, ये रीबर्थ हो रहा है इस पर्सन का। जैसे इसको पास जो इसने सब कुछ करा उससे लर्निंग करवा के एक रीबर्थ करवाया जा रहा है, कुछ कुछ लर्निंग प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन का एक्शन लेने से पहले। ये पर्सन स्लो इसलिए इतना है क्योंकि उसको लर्न करवाया जा रहा है, ठीक है। सही और गलत की पहचान आपके पार्टनर को करवाई जा रही है। क्लैरिफाई रीबर्थ, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव और एक्शन क्या हो सकता है। क्लैरिफाई रीबर्थ, क्लैरिफाई रीबर्थ। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन कुछ डिसाइड कर रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं एक दूसरे की तरफ। ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, कोई जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहा है। इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। ये रीबर्थ चाहता है बहुत इसको, इसके पास जो कुछ भी था इसका बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को जैसे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का गुरूर, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, उस चीज़ की वैल्यू और वर्थ की वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड था, डिटैच था, ठीक है। फाइनेंसेस अच्छे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, एजुकेशन अच्छी है तो अपनी लाइफ में उसको ज़्यादा वैल्यू देना, आपसे ज़्यादा एक अच्छी लाइफ स्पेंड करता है तो उसको ज़्यादा वैल्यू देना, आपको अपने कैलिबर का ना समझना, आपके साथ मिसबिहेव करना, बहुत ज़्यादा कट, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहना, डिटैच रहना, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा जैसे आपके साथ रिजिड बिहेवियर, जिद, अना, ठीक है, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये जानता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। ये आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं, अब कम्युनिकेशन नहीं हुई है, ये बात करना चाह रहा है आपसे। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है बात करने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक लर्निंग प्रोसेस से निकल कर एक रीबर्थ की चीज़ें, आपकी वैल्यू का पता चलना, इसको वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मेरे व्यूवर की तरफ, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ। मेमोरीज, मिसिंग एनर्जी में है, याद कर रहा है, बहुत मेमोरीज इसकी कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर बर्डन है, पास्ट का बर्डन लेकर चल रहा है ये पर्सन। चॉइसेस, मैंने कहा इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, बर्डन। इसने अपनी लाइफ में तो डिफेंसिव रहा आपसे, ठीक है, इसने आपको वो नहीं दिया, बहुत टावर मोमेंट क्रिएट होते रहे आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोगों ने एंडिंग को फेस करा। कंपटीशन ही बहुत, जैसे आपको कंपेयर करना लोगों के साथ, कंपटीशन करना, जैसे एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी, आप इससे लव करते थे, आपके साथ कॉम्पिटिशन रखता था, ठीक है। एक एंडिंग जो आई इस पर्सन की, इमेच्योरिटी बहुत बड़ी वजह बनी, चॉइसेस, बहुत कुछ होना इसकी लाइफ में, इसको जैसे बहुत ज़्यादा, इसको कुछ वैल्यूएबल चूज़ ही नहीं करने देता था। इतनी चॉइसेस इसकी लाइफ में क्रिएट रहना और उसको कुछ चूज़ ही नहीं करने देता था। मतलब कि ऐसा हो सकता है फाइनेंसेस हैं, अच्छी लाइफ है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, पैसा है, अर्निंग है, ट्रैवलिंग्स हैं, तो उसको कुछ चॉइसेस, इसकी, इसको ऐसा लगता था ये आपसे अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। जो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था वो तो सिर्फ आप ही मेमोरीज और यादें बना रहे थे। इस पर्सन को उन यादों से, उन मेमोरीज से, उन पिक्चर से, या तो कोई आपकी पिक्चर्स वगैरह देख रहा हो सकता है, पास्ट को मिस कर रहा हो सकता है, लेकिन उस चीज़ में इसको कुछ भी नहीं था। कॉन्टम्पलेट, ठीक है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है बैठकर। मैंने कहा ना कुछ लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, कुछ पास्ट को सोच रहा है, कुछ इस टाइम को सोच रहा है, कुछ कॉन्टम्पलेट चल रहा है, ठीक है। किसी बर्डन सम एनर्जी में है, ठीक है, डिफेंसिव एनर्जी, टावर मूवमेंट, जिसकी वजह से रिश्ता ही एंड हो गया। आप कब तक इसको संभालने की कोशिश करते जब इसकी, इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट और एक्शन ही नहीं थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर मेमोरीज याद कर रहा है ये पर्सन, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके पुराने वॉइस नोट्स, चैट्स रीड कर रहा है, पिक्चर्स देखना, आपके साथ कनेक्ट कैसे हुआ था, चीज़ों को याद करना, रिमाइंड करना, पास्ट को, इसको सब कुछ याद आ रहा है, ठीक है। पास्ट जो आप लोग कनेक्टेड नहीं है इस वक्त, ठीक है, ये आपको इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं से स्टॉक ज़रूर कर रहा है। क्लैरिफाई मेमोरीज, यहाँ पे मेमोरीज का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई मेमोरीज, जस्टिस नहीं किया है, कुछ कार्मिक डेप्थ्स इसने आपके साथ बनाए हैं, कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक कुछ कर्मा क्लियर कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ का।
वही ये आपके जो पार्टनर हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? विश है इनकी आपसे दोबारा कम्युनिकेशन होना। ये पर्सन एक कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन विश कर रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन में दोबारा आए, ठीक है? कम्युनिकेट करे। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इमोशनल लॉस से गुज़र रहा है, याद कर रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर। एक एंडिंग और एक रीबर्थ, ठीक है? एक मतलब कि चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही हैं, कुछ फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है आपके रिलेशनशिप का, कुछ फ़ेज़ कंप्लीटली एंड हो चुका है। कंप्लीटली ये पर्सन उस चीज़ का क्या क्या उसका मतलब कि उस उन सब चीज़ों से इस पर्सन को क्या हासिल हुआ इस बिहेवियर से, जिसने आपके साथ रखा, जिसने लोगों के साथ रखा, जिसने लोगों को चॉइसेस में रखा, एक लर्निंग, एक पूरा आपके साथ जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसकी लर्निंग, उसका उसका कंक्लूजन क्या मिला इसको, वो चीज़ इसको सिखाई जा रही है, वो चीज़ इसको बताई जा रही है। एक डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है? एक रीबर्थ हो रहा है। एक इसकी मतलब कि इसके इनर सेल्फ का रीबर्थ हो रहा है। एक अगर इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, तो वो आ रही है, इसके अंदर सही-गलत की पहचान नहीं थी, तो वो आ रही है, ठीक है? इस पर्सन को बताया जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? तो ये पर्सन पास्ट को लेट गो कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहता है, ठीक है? इसकी विश है आपसे कम्युनिकेट करना, पास्ट को लेट गो कर देना, पास्ट को छोड़ देना, ठीक है? बहुत ज़्यादा पास्ट में स्किल डेवलपमेंट्स पे काम कर रहा था। न्यू आइडियाज़ हैं इस पर्सन के पास आपकी तरफ आने के लिए, किसी तरीके का न्यू आइडियाज़, कोई न्यू आइडिया जनरेट हो रहा है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है? आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है, लेट गो, एक रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। इस रिश्ते का अगर एंडिंग हो चुकी है, कम्युनिकेशन ब्रेक है, तो बात कर रहा है आपकी आपकी कन्वर्सेशन को कहीं न कहीं से रीड कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको विश कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहता है। ये नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, आप लोग का रिलेशनशिप खत्म भी हुआ हो सकता है, लेकिन इसको जैसे इसने क्या खोया, क्या पाया, एक सेकंड चांस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग की तरफ है। आप मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स, क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे क्लैरिफाइड डेथ। 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं न कहीं आपको दिख रहा हो सकता है, ठीक है? 13 या 31, वही एक फेज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है? यहाँ पर एक फेज़ कंप्लीट हो गया इस रिलेशनशिप का, कोई कंप्लीशन आ गया, आप लोग के बीच बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, आपके साथ कोई क्लियर कट आपको मतलब कि अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रखा है, तो कोई क्लैरिटी देकर पैशनेटिव स्टार्ट करना चाहता है। ये जानता है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं इसकी तरफ, बहुत ज़्यादा आप मतलब कि आप स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे थे, मैरिज और कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे इस पर्सन से, लेकिन इसने आपको वो नहीं दिया। इसकी फीलिंग्स में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, पैशनेटिव न्यू बिगनिंग करना, आपके सवालों के जवाब देना, आपके सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आप लोग के बीच कन्फ्यूज कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से आप लोग बात नहीं कर पा रहे, उसकी क्लैरिटी देना, ठीक है? इसकी क्लैरिटी देना, आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा, ठीक है? आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर के पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते में क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूवर की तरफ, ठीक है? आप लोग के रिश्ते में जो कुछ भी हुआ ना, हासिल वसूल जैसे कंक्लूजन की तरफ है ये रिश्ता। इसको ये जैसे पास्ट की चीज़ें रिमाइंड कर रहा है। आपने क्यों इतना इन्वेस्ट किया? आप क्यों इतने कनेक्टेड थे? आप क्यों इसके साथ इतने अच्छे थे? ये आपके साथ इतना बुरा क्यों था? इसने लोगों को वो अपना प्रीशियस टाइम क्यों दिया? आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी वैल्यू उसको पास्ट में अंदाज़ा नहीं थी इसकी लाइफ में क्या वैल्यू है, ठीक है? आप क्या वर्थ रखते हैं? तो ये उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो इसकी नहीं है। वहाँ से इसको बैकस्टेपिंग मिली है। वहाँ से कहीं न कहीं से इसने जैसे पास्ट कर्मा पेंडिंग्स थे वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर का एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? बहुत सेल्फ विक्टिमाइजेशन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सेल्फ विक्टिमाइज कर रहा है, वॉकिंग अवे, ठीक है? यहाँ से ये पर्सन फिलहाल के लिए वॉक अवे करके गया हुआ है। वॉक अवे करके गया हुआ है, क्लैरिफाई वॉक अवे। यहाँ पर मेरे व्यूवर के पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, यहाँ पे वॉक अवे का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई वॉक अवे। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन के लिए वॉक अवे का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई वॉक अवे। ये पर्सन वॉक अवे करके गया हुआ है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वॉक अवे करके, बिल्कुल ये पर्सन गया था आपके साथ आ रहा है, एक कमोड एक तरफ मूव कर रहा है, ये निकल रहा है जहाँ भी स्टक था, जहाँ भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, एक न्यू बिगनिंग के लिए, मैरिज और कमिटमेंट के लिए। आपके सामने शफल करा है, आपके सामने ही निकाला है, ठीक है? मैंने कार्ड्स
तो ये पर्सन किसी अपनी, मैंने कहा ना, कुछ पास्ट कर्मा पेंडिंग्स थे, जो पास्ट रियलाइजेशन नहीं हो रही, जो पास्ट इसको कुछ भी कर कर वैल्यू और वर्थ समझ में नहीं आ रही थी, जो आपको छोड़कर गया था अपनी लाइफ में कहीं और न्यू बिगनिंग करने के लिए, सब कुछ समझ चुका है कि आप इसकी डेस्टिनी का पार्ट हैं, आप इसकी डेस्टिनी का हिस्सा हैं। डिवाइन ने एक डिवाइनली गाइडेड थे जब आप लोग मिले थे, ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। ये कोई यहाँ पर कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई जैसे मिसमैच नहीं था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, आप लोग का मिलना तय था, ठीक है, डेस्टिनी में डेस्टाइन था, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको छोड़कर ज़रूर गया था, पास्ट में वॉक अवे करके गया था, लेकिन अब ये पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर कर कमोडिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ आना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहा है? आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल एक्शन लेगा। कंपटीशन, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी में देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा पास्ट वाले पर्सन नहीं रहे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल काम सूदिंग एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप, इंट्यूटिव हो चुके हैं, अपनी इंट्यूशन से काम ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन की तरह ले रहा है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जैसे अब इसको मतलब केसी की जैसी फाइट देते हैं, बहुत ज़्यादा मेरिरिंग एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिवली आप गाइडेड है, इस पर्सन को पता है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा इसको पसंद हो सकती हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, डज़न्ट मैटर, लेकिन यहाँ पर आइज़, कुछ आइज़ का किसी के साथ कनेक्शन है, या तो आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं किसी की, ठीक है, जो उस पर्सन को बेहद पसंद है। ये आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है कि आप एक कॉम्पिटिटिव पर्सन बन चुके हैं इसके लिए, ठीक है, आपको अब पाना आसान नहीं है, ये आपके लिए ये चीज़ सोच रहा है। क्लैरिफाई कॉम्पिटिशन। यार मिस कर रहा है, ये आपको बेहद मिस कर रहा है, ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक हाई प्रेसिस की एनर्जी डबल हो गई, डबल कंफर्मेशन है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, शायद आपने इस कनेक्शन के बारे में इसको पास्ट में गाइडेंस दी थी। ये जो कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो इसने हार्ट ब्रेक करा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, ये जानता है इसने आपका दिल तोड़ा है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, मेमरीज मिसिंग, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप आप लोग की बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, आप इस पर्सन की या आपका बहुत अच्छा दोस्त रहे हैं आप लोग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। ये आपको देख रहा है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खामोश इसलिए हैं, आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाएं, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पर लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपकी साइलेंट एनर्जी के पीछे इसको ये लग रहा है, इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, और ये पर्सन भी साइलेंट ही है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे। ड्यूलिटी, मैंने कहा ना, लवर, यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है आपकी ज़िंदगी में, आपने किसी और पर्सन के साथ आप टाइम दे रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, किसी और को आपने अपनी लाइफ में वैल्यू और वर्थ दे दी है, लेकिन ये आपसे खुद आज भी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, इसको कोलैबोरेट, ये पर्सन चाहता है कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन की तरफ आना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है आपसे, अभी भी बंधा हुआ फील कर रहा है, लेकिन इसको क्यों लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में, आप इस पर्सन को याद नहीं कर रहे, मिस नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी ज़िंदगी में आप किसी और को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आपके इमोशंस अब किसी और के लिए हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है, ठीक है, ये आपको एक बहुत ज़्यादा विजडम वाला पर्सन समझता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है इसने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, तकलीफ दी है, उस वजह से आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है, एंड कर दिया है। अब इस रिश्ते पे आप वर्क नहीं करना चाह रहे, काम नहीं करना चाह रहे, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इस पर्सन को इस तरीके की वाइब आ रही है, मतलब कि ये सोच रहा है कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आप इस रिश्ते पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाह रहे, ठीक है। लेट्स सी डिवाइन क्या कर रहा है इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ को देखते हैं। बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर चल के आ रहा है, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये आप इसको ऐसा लग रहा है कि आप खामोश इसलिए हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और ने आपको अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी है, या आपने किसी को जगह दे दी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी ने ये आपको लेकर सोच रहा है कि अब आप शायद इसको आपको पाने के लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, मतलब कि कोई और आपकी लाइफ में है जो इंटरेस्ट ले रहा है आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पर्सन को ये लग रहा है। देखते हैं बैक ऑफ द स्टोरी डिवाइन यहाँ पर क्या इस कनेक्शन के लिए कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या रहा है। फ्लेक्सिबल, डिवाइन इसको एक फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहा है तो उसका ईगो खत्म कर रहे हैं। अनफिनिश सिम्फनी, कंप्लीट नहीं हुआ ये रिलेशनशिप, अनफिनिश सिम्फनी है, ठीक है, चीज़ें पूरी कंप्लीट नहीं हुई, टाइम लेट गो, ठीक है, टाइम टू गो, टाइम गुजरता जा रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर डिवाइन इसको फ्लेक्सिबल करना चाह रहे हैं। ऑब्जर्वर, मैंने कहा ना स्टॉकिंग चल रही है, ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है ये पर्सन। ट्रुथ टू बी टोल्ड, अपनी फीलिंग्स के बारे में कोई ट्रुथ आपको बता सकता है या बताएगा, ठीक है, जल्द ही। टू बी फेयर, फेयर नहीं रहा है तो फेयर होगा ये पर्सन। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये नेवर एंडिंग स्टोरी रही है,
मतलब कि पास्ट में आपको यही लगता था क्लीन इट अप, सारी क्लैरिटी आ रही है, एक नेगेटिविटी आपके रिश्ते से ख़त्म हो रही है, अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, चीज़ें इस ये पर्सन फ्लेक्सिबल करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ एक बिगनिंग लाना चाहता है, ठीक है? मिल्क एंड हनी बहुत पॉजिटिविटी, रेनबो कलर लाइफ में ऐड करना चाहता है, ठीक है? जितने भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स थे ना वो रिमूव हो रहे हैं। इमेजिन बहुत इमेजिनेशन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है आपको, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, फ्लेक्सिबल होना चाहता है बिटवीन द वर्ल्ड। कोई डार्क फेस आपकी लाइफ का ख़त्म हुआ है, कोई डार्क फेस आपने बहुत इस रिश्ते में मतलब कि एक लॉयल हार्ट, ये पर्सन एक लॉयल पर्सन की तरह आएगा, फ्लेक्सिबल होकर आएगा, अपनी ईगो को ख़त्म कर कर आएगा, अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी जो अननेसेसरी आपको डोमिनेट करता था, अननेसेसरी आपके ऊपर बहुत कंट्रोल करता था, वो सब खत्म कर कर आएगा, ठीक है? बहुत फ्लेक्सिबल होकर आएगा आपके, जैसे ये पर्सन किसी अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा है, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है, बहुत इमेच्योरिटी से निकल कर मेच्योरिटी की तरफ मूव कर रहा है, कुछ इसके माइंड में कन्फ्यूजन थी वो क्लीन हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है, अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, इमेजिनेशन कर रहा है, ये पॉजिटिव चाहता है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है, और उसको क्या है, जब ये चीज़ें एंड इसने कर दी हैं, कुछ ना आपको प्रोवाइड करके, तब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी, चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व हो चुका है, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप किसी और को टाइम दे रहे हैं, आप किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस है, नज़र रखा हुआ है, ऑब्जर्वर की एनर्जी है, ठीक है? ये आपको लॉयल और ऑनेस्ट समझता है अपने लिए, और आप इसका दिल भी आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट ही है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।